नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आती है जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी स्टेनोग्राफर की और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो उसके ऊपर वीडियो है। और अगर आप लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चूंकि मैं अभी एक जूनियर असिस्टेंट हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई कोई वैकेंसी होती है तो उसमें मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और जब पिछली बार वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी ग्रुप डी की, तो भी मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि वैकेंसी आएंगी। और जिन लोगों ने उस वीडियो को देख कर अपनी तैयारी शुरू की और उनका सिलेक्शन भी हुआ बहुत सारे बच्चों का। तो अब वैकेंसी कब आएंगी इस पर वीडियो है। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो तो इसी साल आनी है आपकी। और जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है यानी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी होती है, वो कब तक आएगी आपकी। चूंकि आपकी जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है वो अभी हाल में ही कंप्लीट हुई है और ज्वाइनिंग भी आपकी अभी हुई है। तो ज़्यादा 3-4 महीने हुए हैं ज्वाइनिंग हुए सभी बच्चों को। तो अब जो आपकी वैकेंसी आनी है वो कब तक आएगी। चूंकि ग्रुप डी की जो ऐसी वैकेंसी थी, जो ग्रुप डी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 60 से 70% बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया और उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं करी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग क्यों नहीं की। क्योंकि ग्रुप डी की पोजीशंस जो है, कुछ बच्चे नहीं उस तरीके का कार्य करना चाह रहे थे पढ़े लिखे होने के बावजूद। क्योंकि ग्रुप डी का जो काम होता है वो लोग आप जानते ही हैं किस तरीके का काम होता है। और चूंकि कोर्ट का कुछ अलग ही सिस्टम है तो उस बारे में तो बाद में बात करते हैं। तो जो ग्रुप डी की जो पोस्ट थी वो लगभग 60-70% खाली रह गई। मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी एक भी बच्चे ने ग्रुप डी की पोस्ट ज्वाइनिंग नहीं करी है। तो ग्रुप डी में एक भी बच्चा ज्वाइन नहीं किया मेरे कोर्ट में। ऐसे ही लगभग सभी कोर्टों का हाल है और बहुत ही कम लोगों ने ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करी है। जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है वही लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, और जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला उनमें से बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया है। तो ये ग्रुप डी का है। तो ग्रुप डी की काफी संख्या में पोस्ट खाली हैं और नई कोर्टों का भी नई कोर्ट भी बनी है, तो इस कारण भी नए पद सृजित हुए हैं। चलिए अब जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की तो बम्पर वैकेंसी आनी है। क्यों आनी है इसका रीजन बताऊंगा। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट में पिछले 4 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ, यानी जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है तब से कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है 2800 ग्रेड पे। और उसके बाद एक और 20 में जब जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो वो भी जूनियर असिस्टेंट है, और अभी जो वैकेंसी हुई है वो भी जूनियर असिस्टेंट है। यानी जूनियर असिस्टेंट के ये माने चलिए लगभग 5 से 6 हजार बच्चे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर हैं, इस समय कार्य कर रहे हैं। और 5 से 6 हजार तो टोटल पोस्ट आई थी तीनों सालों में मिलाकर। लेकिन बहुत सारी पोस्टें खाली हो जाती हैं या बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो 3 हजार मान लीजिए आप लोग, 4 हजार पोस्टें आपकी जूनियर असिस्टेंट की एक तरीके से मान सकते हैं आप लोग पूरे यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। अब क्या होना है, इसमें से लगभग ये मान के चलिए 1500 बच्चे 2019 बैच के हैं, 1500। अब प्रमोशन होना है। क्योंकि प्रमोशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब पिछली बार किया था तो लगभग 3.5 साल में कर दिया था प्रमोशन। लेकिन इस बार प्रमोशन 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 4 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो प्रमोशन नहीं हुआ है। तो प्रमोशन कभी भी हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कभी प्रमोशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, और जैसे ही प्रमोशन हो जाएगा तो बहुत सारे पद जूनियर असिस्टेंट के जो हैं वो सीनियर असिस्टेंट में चले जाएंगे और सीनियर जूनियर असिस्टेंट के पद खाली हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए जूनियर असिस्टेंट की तो बढ़िया सी वैकेंसी आनी है। बहुत से बच्चों ने इस बार भी ज्वाइनिंग नहीं किया, कुछ लोगों को अलग विभाग मिल जाता है या बहुत से लोग ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ देते हैं। जैसे अभी यूपीपीसीएल का जो रिजल्ट आया हुआ है, तो मेरे यहाँ से ही लगभग 2 बच्चे यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हो गए हैं, और वो बाहर के थे तो जाहिर सी बात है वो लोग यूपीपीसीएल ज्वाइन कर लेंगे जाके। तो इसी तरीके से काफी पोस्टें खाली होती रहती हैं, प्रमोशन भी हो जाएंगे तो, और नए पद भी सृजित होते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के लगभग 2000 पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं लगभग। और स्टेनोग्राफर की रही बात, तो स्टेनोग्राफर में भी प्रमोशन होना है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में प्रमोशन हो चुके हैं। क्योंकि स्टेनोग्राफर में क्या होता है, ईयर का बाउंडेशन नहीं होता है कि कितने ईयर में प्रमोशन होगा। तो जूनियर असिस्टेंट की पद तो खाली हैं, साथ ही स्टेनोग्राफर के भी पद खाली हैं। तो स्टेनोग्राफर के भी आपको लगभग 800 से 900 पोस्टें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अभी यूपीडब्ल्यूएससी द्वारा जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्टें आई थी तो बहुत कम आई थी। तो आप लोगों को अभी एक ही उम्मीद है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी आए और उसमें आप लोग अपनी सिलेक्शन पा सकें।
तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो आपको इस साल देखने को नहीं मिलेंगी, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। इस साल वैकेंसी देखने की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा, 5% 10% भी उम्मीद भी नहीं है। आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो अगले साल ही देखने को मिलेंगी। इस बार आपके सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आएगी और उसके बाद ये आपकी जो वैकेंसी आ सकती है वो अगले साल आ सकती हैं। अगले साल आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और कोई भी जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित आप लोग तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। और कोई भी न्यूज़ जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई चैनल के द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन मंगलमय हो।